अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं किचन फ्लेवर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कलरफुल रेनबो आइसक्रीम। शॉर्ट इंग्रेडिएंट रेसिपी है और बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाती है और इसके लिए ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं। और ये इतनी क्रीमी और मज़ेदार लगती है कि इसे बनाने के बाद आप बाज़ार की आइसक्रीम को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैं 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम लूँगी और व्हिपिंग क्रीम चिल्ड होनी चाहिए, यानी इसे फ्रिज में कुछ देर रख के ठंडा किया हुआ हो। और अब इसे बीट कर लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट बड़े अच्छे से बीट करेंगे ताकि ये क्रीमी शक्ल में आ जाए। और जैसे ही ये थोड़ी सी क्रीमी हो जाएगी तो इसमें 1/2 कप कंडेंस मिल्क ऐड करना है और साथ ही 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। और ये दोनों चीज़ें ऐड करके इसे अच्छे से बीट कर लेना है। तो इसे तब तक बीट करेंगे जब तक कि ये अपने साइज़ में डबल ना हो जाए। तो 3 से 4 मिनट में ही क्रीम अच्छे से बीट हो जाएगी और अपने साइज़ में डबल हो जाएगी। और बीट करते करते ये बिल्कुल फोमी शक्ल में आ जाएगी। तो देखिए ये स्पून से नीचे की तरफ नहीं गिर रही। तो क्रीम अच्छे से बीट हो चुकी है। अब इसे बीट करना रोक देंगे और अब इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि इसके रेनबो कलर्स बनाने हैं तो इसलिए इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद अब इसमें फूड कलर्स को ऐड करेंगे। तो फूड कलर्स में रेड फूड कलर, ग्रीन फूड कलर, ब्लू फूड कलर, पिंक फूड कलर और येलो फूड कलर को ऐड करेंगे। और फूड कलर ऐड करने के बाद इसे स्पून की मदद से ही अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और कुछ देर मिक्स करने के बाद हमारे कलर्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और ये आइसक्रीम अपने कलर्स की वजह से देखने में बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में ये बहुत ही क्रीमी बनती है। तो हल्के हल्के हाथों से ही सब कलर्स को स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही सब कलर्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो अब एक कंटेनर लेके इसमें व्हिप्ड क्रीम को ऐड करेंगे और फिर बारी बारी सब कलर्स के स्पून्स को ऐड करते जाएंगे। तो स्पून्स को हम 1 बाय 1 एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ताकि ये बिल्कुल रेनबो की शक्ल में आ जाए। और जैसे जैसे हम सब कलर्स को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे तो जब आइसक्रीम हमारी जम के तैयार होगी तो ये बिल्कुल रेनबो की शक्ल में दिखाई देगी। और इसके बाद इसकी सरफेस को अच्छी तरह से स्ट्रेट कर देंगे। और सरफेस को स्ट्रेट करने के बाद इसे 2 से 3 मरतबा अच्छे से टैप करेंगे। और अब इसे क्लिंग रैप की मदद से अच्छे से एयर टाइट कर देंगे ताकि एयर इसमें बिल्कुल दाखिल ना हो, क्योंकि एयर की वजह से क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो अच्छी तरह से एयर टाइट करने के बाद अब इसे 5 से 6 घंटों या फिर ओवरनाइट फ्रीज़ कर देंगे। तो देखिए ओवरनाइट फ्रीज़ होने के बाद हमारी आइसक्रीम कितनी ही ज़बरदस्त जम के तैयार हो गई है। और ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बिल्कुल बाज़ार की तरह लगेगी। जिस तरह बाज़ार की आइसक्रीम होती है ये बिल्कुल वैसी ही दिखाई देगी और टेस्ट में भी बिल्कुल वैसी ही लगेगी। और बच्चों की फेवरेट भी होती है क्योंकि इसके कलर्स बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी रेनबो आइसक्रीम की ये रेसिपी, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द न्यू रेसिपी। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।